फलक से पहले, जमीनो जमान से पहले, फलक से पहले, जमीनो जमान से पहले, नबी का नूर बना हर जहान से पहले। फलक से पहले, जमीनो जमान से पहले, नबी का नूर बना हर जहान से पहले। किताबे दिल का हर एक सफा खोल कर देखो, उन्हीं का जिक्र है हर दास्तान से पहले। खलीफे गुलजार मिल्लत हज़रत अल्लामा मासूम रजा साहब किबला की आमद हो रही है। उस्ताजुल कुर्रा हज़रत कारी मोइनुद्दीन साहब किबला और तमाम उलमाए सुन्नत, अहले सुन्नत स्टेज पर रौनक अफरोज है। मैं आप सब की तरफ से तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ माशाअल्लाह। फलक से पहले, जमीनों जमान से पहले। जो लोग खड़े हैं, अगर वाकई में जलसे में आए हैं तो बैठ जाएं, और सिर्फ अगर देखना मकसद था तो आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, दूसरा काम कर सकते हैं। बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। फलक से पहले, जमीनों जमान से पहले, नबी का नूर बना हर जहान से पहले। किताबे दिल का हर एक सफा खोल कर देखो, उन्हीं का जिक्र है हर दास्तान से पहले। उन्हीं का जिक्र है हर दास्तान से पहले। बिलाल मस्जिदे नबवी में रोज करते थे शहे उमम की जियारत अजान से पहले। बिलाल मस्जिदे नबवी में रोज करते थे। अल्लामा साहब किबला हज़रत कारी फरकान साहब किबला की आमद हुई। बिलाल मस्जिदे नबवी में रोज करते थे शहे उमम की जियारत अजान से पहले। फलक से पहले, जमीनों जमान से पहले, नबी का नूर बना हर जहान से पहले। हज़रत आइए मैं खतीब अहले सुन्नत, अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मोहम्मद ज़ुबैर हनीफी साहब क़िबला से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएँ। आइए इस अजीम शख्सियत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शरीयत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं। मेरे ऊपर है आका के इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मेंबर रसूल पर जलवाबार नाशिर मसलकी आला हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाक साहब क़िबला, साथ ही साथ खलीफे हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा अशाह मासूम रज़ा साहब क़िबला, हज़रत कारी अब्दुल मुजीब साहब क़िबला, नक़ीब इजलास हज़रत कारी फ़रीद रज़ा साहब क़िबला, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ कारी शमीम रज़ा साहब क़िबला, दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हुफ़्फ़ाज़ किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर के लिए मैं आपके माबैन हाजिर आया। 15-20 मिनट कोशिश तो ये रहेगी, उससे पहले मेरी तकरीर का अख्तिताम हो जाए। उससे पहले जो अफरा तफरी का माहौल मैं देख रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं। हमारी माएँ बहनें सामने खड़ी हुई हैं, उनके लिए बैठने का माकूल इंतज़ाम है, पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। बराए मेहरबानी वो पर्दे में चली जाएं। बाहर से आने वाले मेहमान, उनके लिए पिंडाल के नीचे बैठने की जगह बनाई गई है, आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और सवाब दारें हासिल करें। ये जलसे बड़ी मेहनतों से सजाए बसाए जाते हैं। आप आए चले गए,
अफरा तफरी फैलाए। आपने सोचा होगा बड़ी आसानी के साथ ये कॉन्फ्रेंसें सज जाती हैं, इसकी मेहनतें पूछना हो कारी अहमद अली साहब से पूछिएगा। इस कॉन्फ्रेंस में कई महीने की मेहनतें लगी हुई हैं, तभी शक्ल की कॉन्फ्रेंस आप अपनी पेशानी की आंखों से मुलाहिजा कर रहे हैं। बराए मेहरबानी आप हजरात इधर उधर बैठे हैं, जलसा गाह में तशरीफ लाएं। उलमाए किराम शोराए इज़ाम के नूरानी बयानात से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वाली। हजार बार बुशोयम दहान ज़ मुश्क गुलाब। वाह वाह सुभान अल्लाह। उनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मगदाएम तो सुल्ताने दो आलम हस्ते हस्त दारेम तमन्ना शह जीला मददे। आइए कुछ अर्ज करने से कब्ल आकाए नामदार मदीना के ताजदार अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए निहायत ही आशिकाना खादिमाना ग़ुलामाना अंदाज में दुरूद शरीफ की डालियाँ हम सब मिलकर पेश करें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आप तमामी हज़रात सामने से खड़े होकर आप ना मुझे देख पा रहे हैं न मैं आपके चेहरे को देख पा रहा हूँ। इतने खूबसूरत चेहरे वाले माशाअल्लाह आप लोग हैं, तो आप तारीकी में अंधेरे में खड़े क्यों हैं? आप उजाले में आए, पिंडाल के नीचे आए, आप मुझे देखें मैं आपको देखूं। वाह। तो बिला ताखीर आप हजरात पिंडाल में जलसागाह में तशरीफ लाएं। सामने खड़े होकर आप बेअदबों की तरह जलसे को समात ना करें। आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउल दर्जत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म फ़न गंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजिज़ाते रसूलिल्लाह। अच्छे आला हजरत प्यारे आला हजरत हक़ व बातिल की पहचान वाह। हम सुन्नियों की जान क्या कहने। बरेली का पठान जिसे पूरी दुनिया कहती है इमाम अहमद रजा खान। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे आला हजरत के मानने वाले हैं, आला हजरत का नाम आए और दीवाना खामोश रहे, ये ताज्जुब का मकाम है। आला हजरत का नाम आता है दीवाने मचल जाते हैं। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। सच्चे पक्के आशिक़े रसूल हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी
इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार उलूम व फ़नून का मालिक सैयदी आला हजरत को बनाया और साथ ही साथ कलम की ताकत भी अता फरमाई। आज हमें और आपको अगर कलम की ताकत मिल जाती है, हम गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कोई किसी की तारीफ में, कोई किसी की तारीफ में। हमने देखा, किताबों का मुताला किया, जब लोगों को कलम की ताकतें मिली तो कोई लैला की जुल्फों में उलझा है, कोई लैला की आंखों में समाया है, क्या बात है। कोई शीरी और फरहाद के लबों में डूबा है। हमने कहा वारे आला हजरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम अहले सुन्नत को जब कलम की ताकत अता फरमाई तो हमारे इमाम फाजिले बरेलवी ने लैला मजनू की तारीफ ना की, मेरे आला हजरत फाजिले बरेलवी ने शीरी फरहाद की तारीफ ना की, हमारे आला हजरत ने माशूक़े मजाजी की तारीफ ना की, बल्कि कुर्बान जाओ, जब अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को कलम की ताकत अता फरमाई, आला हजरत ने कलम उठाया तो नबी की पेशानी को बयान फरमाया। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी की भावों की तारीफ पे उठाया। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी की नाक मुबारक को बयान किया। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी की कान को बयान किया। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी के बाजुए पाक को बयान किया। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी के सीने पाक को बयान किया। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी के शिकवे पाक को बयान किया। बरेली के कलंदर ने जब कलम उठाया तो आला हजरत ने नबी के इल्म गैब को बयान किया और इरशाद फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वही आला हजरत वाह वाह वाह। फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला जिस दिल में आ जाए, जुमले को नोट कर लीजिएगा, जिस दिल में आला हजरत आ जाए उस दिल में न बुग़्ज़े सहाबा जा सकता है, न बुग़्ज़े अहले बैत जा सकता है। इसलिए कि बरेली के पठान ने बरेली के टूटी हुई चाटाई कर बैठकर ये पैगाम दिया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अरे तकबीर, बुलंद आवाज से सारे लोग दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शरीयत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जब तक आपके मेरे हाथों में दामने रज़ा है, इंशाअल्लाह हम भटक नहीं सकते हैं। हमेशा ये दुआ करते रहे और आला हजरत की बारगाह में पहुंचकर उनकी चौखट को पकड़कर ये अर्ज करते रहे, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाली। वही आला हजरत फाजिले बरेलवी इश्क के समंदर में गोता लगाते हैं और यूं अर्ज करते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और हमारे इमाम आगे बयान फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाले बहुत पैदा हुए, पैदा हो रहे हैं, क़यामत तक पैदा होंगे, लेकिन नबी की तरह देने वाला न आज तक कोई पैदा हुआ है, न क़यामत तक कोई पैदा होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हज़रत फरमाते हैं, जब मेरा नबी देने पर आता है तो इस कदर देता है, इस कदर देता है, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे,
सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, माशाअल्लाह। है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। एक मर्तबा फिर बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और बेइल्म, क्या आलिम और जाहिल दोनों बराबर हैं? हरगिज बराबर नहीं। मोहतरम हज़रात, आज जहां पैगामे शरीयत कॉन्फ्रेंस है, वही जश्न दस्तार बंदी है। 8 बच्चों को दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात से नवाजा जाएगा। हम और आप अपनी पेशानी की आंखों से मुलाहिजा फरमाएंगे, कितने खुश नसीब वो हजरात हैं जो मिलाद मुस्तफ़ा में आए हुए हैं। अब एक शेर आप लोग जहन में बिठा लीजिएगा, ऐसी पाक महफिलों में वही आता है जिन पर मुस्तफ़ा का करम होता है। और बाज लोग ऐसे भी हैं करीब आकर फैजान इलाही से महरूम रहते हैं। किसी कहने वाले ने कहा था, बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे वैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। मोहतरम हजरात, ऐसी पाक महफिलों में वही आता है जिसे मुस्तफ़ा बुलाते हैं, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ऐसी पाक महफिलों में नसीबा वाले आते हैं, वही आते हैं जिन्हें मुस्तफ़ा बुलाते हैं। आप लोग सामने खड़े हैं, बराए मेहरबानी बैठ जाइए ताकि पीछे जो हजरात खड़े होकर सुनना चाहते हैं उनको दिक्कतें ना हो। बीच में जगह खाली है, बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे बड़ी कमी हमारे कौम की एक ये भी है, आज जवाल की वजह ये भी है, हमने उलमा की सुनना बंद कर दिया है। फिर हम किसी बुजुर्ग की करामत का इंतजार करते हैं, किसी नबी के मोजज़े का इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे किरदार का हाल ये है, हमारा अमली मैदान में हमारे हालात ये हैं कि हमने उलमा की सुनना बंद कर दिया है। अल्लाह खैर फरमाए, मेरे हालत पर रहम फरमाए, उसके बाद आप हजरात की हालतों पर रहम फरमाए। वही इन मजलिसों में आता है जिन्हें मुस्तफ़ा बुलाते हैं। और ये मजलिस जिसे जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से जाना जाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी की मिलाद बनाना कोई मामूली चीज नहीं है। जो लोग नबी की मिलाद में आते हैं या नबी की मिलाद मनाने में अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई को चंदे के तौर पर दे दिया करते हैं, बड़े खुश नसीब है वो इंसान। एक वाकया बयान करूंगा, उसके बाद अपनी तकरीर को समेटने की मैं कोशिश करूंगा। यानी जश्न ईद मिलादुन नबी की फजीलत क्या है। जो नबी की मिलाद रचाते बसाते हैं, जो नबी की मिलाद में आते हैं, जो नबी की मिलाद में चंदा देते हैं, उनकी फजीलत क्या है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमा एक अजीम अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, बड़ी अजीम शख्सियत है। तकरीबन 70 मरतबा आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह की जियारत हुई है। अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमा बयान फरमाते हैं, एक मरतबा कब्रिस्तान से मेरा गुजर हुआ तो मैंने क्या देखा, उस कब्रिस्तान की सारी कब्रें मुनव्वर और रोशन थी। अल्लाह ने कश्फ कबूर की ताकत अल्लामा जलालुद्दीन सूती को अता फरमाया था। हजरत
अल्लामा जलालुद्दीन फरमाते हैं अचानक मेरी नजर एक कब्र के अंदर गई। वो कब्र तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन थी। अल्लामा जलालुद्दीन फरमाते हैं जो सबसे ज्यादा कब्र रोशन थी। मैं उस कब्र के करीब गया, मैंने कब्र वालों को सलाम किया। उसके बाद मैंने कब्र के मुर्दे से पूछा, ये बता इस कब्रिस्तान की सारी कब्रें मुनव्वर और रोशन क्यों है? तो उस कब्र के मुर्दे ने जो जवाब दिया था आप हजरात खाने ज़हन में महफूज कर लीजिएगा। अल्लामा जलालुद्दीन ने पूछा, ए मुर्दे ये बता ये सारी कब्रें रोशन क्यों है? तो उस कब्र के मुर्दे ने कहा था ये सारी कब्रें इसलिए रोशन है, इन कब्रों में आमीना के लाल तशरीफ लाए थे, मदीना के ताजदार तशरीफ लाए थे और बरेली का कलंदर पुकार उठता है कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शरीयत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। जिस सुन्नी की कब्र में नबी तशरीफ ले आए क्या कहने, वाह वाह वाह। तो कब्र तारीख नहीं रहती है, रोशनो मुनव्वर हो जाती है। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए नहीं नहीं, बल्कि जिस आशिक के कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं वो कब्र 1-2 घंटे के लिए, महीने 2 महीने के लिए नहीं, साल 2 साल के लिए नहीं, बल्कि बरेली के ताजदार फरमाते हैं जिस आशिक के कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं वो कब्रें क़यामत तक के लिए रोशन हो जाती है। कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। आप हज़रात इधर उधर ना देखें, उलमाए किराम आते रहेंगे जाते रहेंगे। जो सामने मुखातब हो, जो आपसे बात कर रहा हो उसकी सुने। ये जलसा है, आना जाना तो लगा रहेगा, आगे सुनिए। उस मुर्दे ने जवाब दिया इसलिए रोशन है, इन कब्रों में नबी तशरीफ लाए हैं। अल्लामा जलालुद्दीन फरमाते हैं मैंने उस कब्र के मुर्दे से दोबारा सवाल किया, एक कब्र के मुर्दे तेरी कब्र तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन क्यों है? तो उस कब्र के मुर्दे ने कहा था, ए अल्लामा जलालुद्दीन सूती, मेरी कब्र तमाम कब्रों से ज्यादा इसलिए रोशन है कि मेरी कब्र में नबी आए भी थे और नबी मुस्कुराए भी थे, नबी मुस्कुराए भी थे। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं मैंने उस मुर्दे से तीसरा सवाल किया था, ए मुर्दे ये बता दे तेरी कब्र में नबी मुस्कुराए क्यों थे? तो वो कब्र का मुर्दा जवाब देता है, ए अल्लामा जलालुद्दीन सूती, मैं एक छोटा सा ताजिर था, मेरे पास छोटी सी दुकान थे, लेकिन मेरा अमल ये था रोजाने का, मैं शाम के वक्त रोजाना 1 रुपया कमाई से निकालता था, एक थैले में डाल देता था, फिर दूसरे दिन शाम को 1 रुपया निकालता, फिर थैले में डाल देता, फिर 1 रुपया निकालता, फिर थैले में डाल देता। मैं पूरा साल 1-1 रुपया निकाल कर उस थैले में जमा किया करता था। ए अल्लामा जलालुद्दीन सूती, जब पूरे साल गुजर जाता, 12 रबीउल अव्वल का दिन आता था, तो पूरी जमा की हुई कमाई को नबी के मिलाद पर खर्च कर देता था, नबी के मिलाद पर खर्च कर देता था। यही वजह थी मेरी कब्र में मुस्तफा आए भी थे और मुस्तफा मुस्कुराए। इसमें कौन है जो चाहता है आका मेरी कब्र में आए और मुस्कुराए भी? है कोई ऐसा दीवाना जो ना चाहता हो? हर दीवाने की ख्वाहिश यही है, मेरी ख्वाहिश भी यही है, आपकी ख्वाहिश भी यही है, मेरे आका तशरीफ लाए और आए मुस्कुराए भी और मुझे कहते ये तो मेरा दीवाना है। किसी ने कहा था मुस्तफ़ा जब कब्र में तशरीफ लाएंगे, जब उनका दीवाना कब्र में होगा तो मेरे आका फरमाएंगे सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है। तो फरिश्ते क्या फरमाएंगे जानते हो? नम का नौमिल उरूस, ए मुर्दा सो जा जैसे दूल्हा।
वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने की कैफियत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क्या इल्म वाले बेइल्म, क्या आलिम और जाहिल दोनों बराबर हैं? हरगिज बराबर नहीं है। ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान का प्रोग्राम है और कुरान की अहमियत और फजीलत तो वो है, अभी अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब क़िबला उस पर रोशनी डालेंगे, आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए, कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। तो आप तमामी हजरात से बेहतर ये लोग हैं जो मिंबर रसूल पर बैठे हैं। इन्होंने कुरान सीखा भी है और कुरान सिखाते भी हैं। और जानते हो जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इनका हाल क्या होता है? इनके मुतालिक फरमाया गया, जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में हो, आपका बच्चा कॉलेज में हो, किसी ने कहा होगा मेरा भतीजा है, किसी ने कहा होगा मेरा बेटा है, किसी ने कहा होगा मेरा भांजा है। लेकिन खुदा की कसम, जो गरीब बच्चे इन मदरसों में पलते हैं और पढ़ते हैं, इनके मुताबिक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये बच्चे मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमान हैं। मैं आपकी ज़मीर से पूछना चाहता हूँ, अमीरों के बच्चे को अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि ये मेरे मेहमान हैं, उन्हीं बच्चों के ताल्लुक से फरमाया जो मदरसे में पढ़ते हैं, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। और ये बच्चे ऐसे बच्चे हुआ करते हैं, जब ये जमीनों पर चलते हैं तो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। ये तालिबाने उलूमे नबुव्विया का मर्तबा है। जब तक जिंदगी में रहते हैं, जब 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 चलते हैं, फरिश्ते पर बिछाया करते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी कुरान सीखने सिखाने में गुजर जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है, मलकुल मौत आते हैं। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, तकरीर को खत्म कर रहा हूँ, रूह कब्ज कर ली जाती है, अल्लाह अकबर, जनाजा तैयार कर लिया जाता है। एक हाफिज़े कुरान के मकाम को देखिएगा, बेशुमार हदीसें मुझे याद है, लेकिन उधर जाऊंगा वक्त ज्यादा हो जाएगा। पूरी जिंदगी हाफिज़े कुरान इल्म सीखा सिखाता रहा। जब एक दिन जाकली का वक्त आया, मलकुल मौत आए, रूह को कब्ज कर लिया, नहलाया धुलाया गया, जनाजा तैयार कर लिया गया। 4 आदमियों को कांधे पर रखकर जब कब्रिस्तान की जानिब हाफिज़े कुरान के जनाजा को लेकर चलते हैं, तो एक सदा कब्र को आती है, अल्लाह ताकुली लहबा, रब्बे कायनात फरमाता है, ए कब्र, यानी तेरे अंदर मेरा बंदा रहा है, हाफिज़े कुरान आ रहा है, उसके गोश्त को मत खाना, उसके बदन को मत खाना। तो जानते हो मुसलमानों, कब्र क्या जवाब देती है जब निदा देने दी जाती है कि हाफिज़े कुरान आ रहा है, एक कब्र उसके गोश्त को मत खाना, उसके बदन को मत खाना। तो कब्र जवाब देती है, ए पाक परवरदिगार आलम, उसके बदन को मैं कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कुरान महफूज हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब एक नुक्ता दे दूं और तकरीर खत्म। जिसके सीने में कुरान महफूज हो, कब्र उसके बदन को ना खा सके। और जिस पर कुरान नाजिल हुआ हो, भला भला मिट्टी उसके बदन को कैसे खा सकती है? कहने वालों ने कह दिया ना, आपने सुना होगा, माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। हमारा अकीदा तो यही है जो आला हजरत ने दिया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बराबर है? हर किस दोनों बराबर नहीं। एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हमेशा उलमा से मोहब्बत कीजिए, अपने मदरसों की, सुन्नी मदरसों की मदद कीजिए। दामे दिर में कदमे सुखने, हर एतबार से आप मदारिस अहले सुन्नत की मदद करें। पाक परवरदिगार आलम, जो कुछ बोलने में कसदन सहमन अमदन खामिया गलतियां हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, मेरी गलतियों को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।
उनकी उल्फत का जाम लेते रहो, ये दवा सुबह शाम लेते रहो, आपका काम होता जाएगा, आला हजरत का नाम लेते रहो। आपका काम होता जाएगा, आला हजरत का नाम लेते रहो। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ज़ुबैर हनीफी साहब क़िबला की गुफ्तगू से हमारी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ। ये तमाम उलमाए कराम का मैं इस्तकबाल करता हूँ जिनकी आमद हो रही है। हज़रत कारी अब्दुल हलीम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और बहुत सारे अहबाब। एक शेर पढ़ता हूँ कि कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, कारी मुजीबुर रहमान साहब क़िबला और इस इदारे के जो मैनेजर हैं हाजी मोहम्मद वसीम खान साहब बैठे हैं। कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी निजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। अपनी निजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हज़रत जनाबे सना खान रसूल भाई मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब को आना चाहिए माइक पर, लेकिन अभी वो है नहीं। मैं गुजारिश करूंगा 3 शेर के लिए बाराबंकी शहर के बहुत ही मशहूर व मारूफ बहुत मोहतरम लहजे के मालिक कारी मुर्शिद रज़ा इस्माइली बाराबंकी से कि माइक पर तशरीफ लाएं। इश्क में डूब के एक नाते पैगंबर लिख दो, अपने हाथों से ही अपना मुकद्दर लिख दो। मिंबर नूर पर नॉर्मन को फरोज बावर करम और शहर इस्लाम का एक अजीम काफिला। सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आइए जी लगाकर अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतबा और नबी और अल्लाह नबी पर धूम को दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कलाम आला हज़रत के 2-3 शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। एक मतबा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए बुलंद आवाज़ से कह दें या रसूल अल्लाह। साहब हल्की सी आवाज़ बढ़ा दें। बहुत अच्छे। वो सुएला लज़ार फिरते हैं। बहुत अच्छे। बहुत उलमा कराम वो सुए लाला ज़ार फिरते मुलाहिज़ा फरमाएं। बहुत अच्छा। वो सुवेला लज़ार फिरते हैं। वो सुवेला लज़ार फिरते हैं। वो सुवेला सुवेला वो सुवेला लज़ार फिरते हैं और तेरे
तेरे दिल ए बहार फिरते हैं तेरे दिल है। और हजरात एक शेर और मुलाजा फरमा ले। उलमा कराम की दुआओं का तालिब एक शेर पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमाए। मतलब अपने हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कह दें या रसूलल्लाह कि हर चरागे मज़ार पर क़ुदसी कि हर चरागे मज़ार पर क़ुदसी हर चरागे कि हर चरागे हर चराग मज़ार पर खुद से कैसे परवाह नवार फिरते हैं कैसे परवाह नवार फिर सुवेला। और मक्ते का शेर मुलाजा फरमाए। एक मतबा और पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे कि कोई क्यों पूछे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, अरे तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार तुझसे शैदा हजार फिरते हैं वो सुबह